नमस्कार। गुरुदेव के चरणों में सादर वंदन करते हुए प्रदीप जी के चरणों में वंदन करती हूँ और हमारे गुरु शिष्य का एक बहुत ही गुरु बिन संशय न करे हम कुछ भी नहीं, मगर जब तक हमारी गुरु सत्ता के सामने हम नतमस्तक नहीं होते तब तक जीवन का कोई उद्देश्य नहीं होता। भीतर राम की गहन ऊर्जा को समाये हुए हमारे गुरुदेव ने राम कृपा मानस की रचना की है। उन्हीं रचना का कुछ अंश मैं आपको सुनाना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे जहाँ तक ज्ञात है राम को सब भक्ति है, राम की सब पूजा करते हैं, राम का चरित्र जानते हैं, मगर राम रस को किसी ने आज तक पिया नहीं। और जो पी गए वही संत तुलसीदास हो गए। जो पी गए वो गहरे संत हो गए। जिसको राम रस की महिमा का ज्ञान हो गया उसे समाज की कोई सब बातें फीकी लगती है। फिर तो हम कर्म के बारे में कर्म फल लागी, कर्म से कैसे राम को जिया जाता है। राम ने वही सिखाया है कि कर्म करते हुए अपने संसार के जो भी हमारे गहन कार्य है वो हम कैसे कर सकते हैं, किस तरह से हमारे गुरुदेव अपने वाणी को यहाँ आपके सामने रखते हैं। ये हमारे रामकृपा मानस की 5वीं चौपाई है। शरण शरण श्री रघुराय, शरण शरण श्री रघुराय, सुमिरन करो श्री राम का तेरा, जन्म सफल हो जाएगा। होंगे भवसागर से नैया पार तेरा, वरना मैया वृथा बीत जाएगा। श्री राम कृपा पारा है जग में, नित्य राम नाम की जय जय कर लो। काम क्रोध मद लोभ मोह को त्यागो, श्री राम से नेह लगा दो। जब तक मन पीड़ा मदन होगा, छूटना माया जाल का जतन न होगा। जब रे मन नाम राम रघुराई का, जब रे मना नाम रघुराई का, जब रे मन नाम रघुराई का, रामामृत तब पाएगा। रामामृत पद पावन वाणी, राम नाम धुन सुधा गाएगा। कितना अद्भुत लिखा है कि शरण शरण श्री रघुराय, तुम रघुनाथ के शरण में आओ
मैं भी रघुनाथ के शरण में आया हूँ, मेरी शिष्या को भी लाया हूँ। प्रदीप जी ने लिखा है कि सुमिरन कर लो श्री राम नाम का, जन्म तेरा सफल हो जाएगा। अगर जन्म में कुछ भी पूंजी हमारी बाकी है, कुछ करना चाहते हो, कुछ पाना चाहते हो, तो सब भवसागर के मुँह को छोड़ना चाहकर तुम भगवान के शरण में आओ। उनका अमृत ऐसे आध्यात्मिक टाइम से उन्होंने ये वाणी लिखी है कि उनका अमृत जो आकाश मंडल से भूमंडल की ओर टपक रहा है, उन्हें तुम पी दो। तुम ऐसा मुमुक्ष बन जाओ, ऐसी साधना करो, सब कुछ करो, मगर उन सब में राम नाम जप का आह्वान करो, क्योंकि राम को सिद्ध करने से सभी सिद्धियाँ आपको अष्टनिधियाँ, नवनिधियाँ सब साध्य हो जाती है। ऐसा वर हनुमत लाल को भी माँ सीता ने दिया है। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, जिसकी पत्नी माँ सीता इतनी सिद्धियों की पत्नी माँ सीता जो इतना वर हनुमान जी को दे सकता है, उनके आगे उनके चरणों में जाकर कोई भी बात असुलभ नहीं रहती, सब सुलभ हो जाता है। सीताराम चरित अति पावन, इन पावन चरित्र का जाकर नित्य राम कृपा मानस की प्रेम प्रभु का बरस रहा है, पी ले अमृत प्यारे। शांत होते रहते तेरे अंदर बाहर किस तरह से तुम्हारे भीतर ही सात तीर्थ है। उन तीर्थ का अगर आपको निजानंद में डूबना है तो राम कृपा को सरल सुलभ और सात्विक भावों से भगवान श्री राम की वंदना करनी चाहिए। राम नाम एक चमत्कार है, ये शुद्ध जादू है। हमारा मानना है कि राम नाम से सब कुछ संभव है, कोई भी बात असाध्य नहीं। हमारे जीवन के परिताप में कितनी भी बाधाएं आती है, कितने भी ऐसे बहुमूल्य प्रसंग आते हैं जो जिनके लिए अगर ये मानव जीवन 84 लाख योनियों के बाद आता है और अगर हम ये चूक गए तो जीवन का कोई साफल्य नहीं रहता। पीने का नाम राम का नाम रस सुधा है, सदा राम का नाम। उनके चरण की गंगा में बहते, उनके चरणों की गंगा में बहते चल आज एक शाम राम के नाम। पहले हम एक एक शाम से राम को अपनी जीवन की आहुतियाँ देंगे। हमें बचाओ राम इस भवताप से, इस परिताप से, इस भक्ति के मार्ग पे, इस अरण्य जैसे जो लोग हमें बीच में मिल रहे हैं उनसे बचा रहे। कहीं तो अपनी ऊर्जाओं का आह्वान कर दे, कहीं तुम अपनी विभूतियों का दर्शन करा दे, कहीं राम तो हमें गले लगा दे, कहीं राम तो हमें चरणों में बसा ले, कहीं जपती हूँ मैं तुम्हारा नाम, कहीं जप मैं सीता के पास। तो मैं एक पल के लिए हनुमान बन जाऊँ, तुम्हारे चरणों का दास, तुम्हारे चरणों की भक्ति, तुम्हारे चरणों की शक्ति में विलीन हो जाऊँ। हे राम, क्या करूँ मैं, क्या करूँ जो मैं तुम्हारा अनुग्रह पाऊँ? कौन सी बुद्धि से तुम्हारा नाम जप करूँ? क्योंकि इस जीवन में जपने लायक सिर्फ एक ही नाम मुझे लगता है। सब सहारा छोटा मेरा, तुझसे जब से राह बनी। सब सहारा छूटा मेरा, जब से तुमसे राह बंधी। तेरे कारण हे भवबंधु, हे मर्यादा पुरुषोत्तम, तुमसे मेरा